is write a Python program to implement matrix multiplication using numpy array। यानी कि आपके पास दो एरे हैं, दो एरे मैट्रिक्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसका प्रोग्राम क्रिएट करिए। तो आइए समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि जो लोग मैथ के बैकग्राउंड से नहीं हैं तो उनको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से जानकारी प्रोवाइड कराई जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको 3x3 पे काम करना है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम A है और उसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हैं, और जो मैट्रिक्स है वो 2D होती है, कम से कम 2D होनी चाहिए। तो मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर लिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइटम छोटा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कर लिया 4, 6, 7 और 3। एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, बहुत छोटू हो गया। 8 और 6, 2 और 5। हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। 1 मिनट ओह हाँ ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लाइए मैं आपको यहाँ पर बारी बारी से समझाता हूँ। जो मैट्रिक्स होती है उसको मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से इस रो को उठाना है और इस रो को यहाँ पर इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। तो जो 4 है इसका मल्टीप्लाई होगा 8 से, फिर आपको प्लस करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है इस वाले से, ठीक। इसी प्रकार से क्या करना है आपको, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर, अरे इसी प्रकार से क्या करना है आपको, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। इसी प्रकार से इसको उठाना है और इस बार इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का करना है 2 से, प्लस जो 6 है इसको करना है 5 से। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको उठाना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 का मल्टीप्लाई होगा 8 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा 6 से। फिर क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई कराना है इस वाले से। तो 7 का होगा 2 से और 3 का हो जाएगा 5 से। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। तो 4 8 जा 32 प्लस 6 6 जा 36। यहाँ पे आ जाएगा 7 8 जा 56, 6 3 जा 18, 4 2 जा 8, 6 5 जा 30, 6 2 जा 14, 5 3 जा 15। देन इसके बाद यहाँ पर आइए, इनको आप ऐड कर लीजिए। तो 6 और 2 8, 3 और 3 6, 30 और 8 हो जाएगा 38, 8 और 6 यानी कि 14, 5 और 1 6, 1 हासिल 7, 5 और 4 9, 1 और 1 2। यानी कि जो आपके पास यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आपके पास यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले नंबर 1 हमारे पास 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए। नंबर 2, अब चूंकि आपके पास जो यहाँ पर रिजल्टेंट आया है मैट्रिक्स, इसको हमें पहले से एक इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा ताकि यहाँ पर जो भी आंसर्स आएँ उसको रिप्लेस कर सकें। तो हमने यहाँ पर एक अन्य मैट्रिक्स क्रिएट कर ली है, दैट इज़ कॉल्ड सी, और सी को हम लोग यहाँ पर 0 0 0 इस प्रकार से इनिशलाइज कर देंगे और बारी बारी से जो इसका आंसर आएगा
तो 68 यहाँ पर आ जाया करेगा, इसके बाद में 38 यहाँ पर आ जाएगा, 74 यहाँ पर आ जाएगा, 29 यहाँ पर आ जाएगा। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर एक टेम्परेरी जिसमें आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करोगे उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो एक मैट्रिक्स हमको और चाहिए होगा जिसमें हम इनिशियल वैल्यू कर सकते हैं 0। थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप चलाएंगे रो के लिए, फिर उस रो से हम क्या करेंगे, इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे हमें निकालना है रो और इससे हमें निकालना है क्या, कॉलम। तो फिर से हम एक लगाएंगे लूप और ये रहेगा कॉलम के लिए। तो यहाँ से आपके 2 लूप हो चुके हैं, यहाँ से ये नंबर्स आ जाएंगे। अब इन नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मीन्स यहाँ पर एक लूप और चाहिए होगा जो कि के अंदर यानी कि कॉलम के अंदर रहेगा, और इसमें हम इसका आइटम उठाएंगे, इससे कराएंगे, इसका कराएंगे, इससे कराएंगे, यानी कि यहाँ पर एक लूप और चाहिए होगा। देन हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। आइए देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले यहाँ पर खुद की सहायता से, खुद की तरफ से क्या करेंगे, 2 मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। तो एक का नाम हमने रखा है यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ए, और आपको पता है कि अगर आपको मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर एरे मेथड का यूज़ करते हो, और उसके पहले आपको यहाँ पर numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट numpy एज np, और हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया जो कि 2D टाइप का है, और हमने यहाँ पर इसकी शेप रखा है 2x2 की। तो हमें यहाँ पर 2 एलिमेंट पहले पास करने होंगे, तो हमने पास कर दिया 5, 8, इसके बाद में 7, 9। इसी प्रकार से एक हमें और एरे क्रिएट करना होगा, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट बंद नहीं किया हमने। इसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा b = np.array, और इसके बाद में हमने यहाँ पर एक 2D एरे क्रिएट किया। और इसके बाद हम यहाँ पर आइटम को रखते हैं लाइक 14, 85, ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, मशीन को ही करना है ना। और यहाँ पे हमने कर दिया लाइक 9, और यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद 2। तो ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स आ चुकी हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जिस मैट्रिक्स में दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेंगे उसको यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो np.array, और यहाँ पे हमने पास कर दिया इनिशियल वैल्यू दैट इज़ कॉल्ड 0। हालांकि आप यहाँ पर और वैल्यू भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वैल्यू को बाद में रिप्लेस ही करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा 0,0, इसी प्रकार से यहाँ पर 0,0। ध्यान दीजिए, अगर आपके यहाँ पर 3 आइटम होते तो आपको यहाँ पर 3 बार 0 लिखना पड़ता। तो जिस शेप की आपके पास मैट्रिक्स है उसी शेप में आपका रिजल्ट मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हमारे पास 3 मैट्रिक्स हो चुकी हैं, अब बारी है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो के लिए लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर कैसे करना है आइए देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉर, इसके बाद में आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज। इसके बाद में हमने यहाँ पर फाइंड आउट की लेंथ, कि जो मैट्रिक्स पहली वाली है उसकी लेंथ क्या है, उतनी बार आपको ये लूप चलाना है। तो हमने पास कर दिया पहला वाला मैट्रिक्स। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम चलाएंगे इस बार कॉलम के लिए। तो फॉर, और मैं यहाँ पर लेता हूँ वेरिएबल j इन रेंज, और इस बार हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे कॉलम की, यानी कि दूसरे मैट्रिक्स के बारे में। तो हमने यहाँ पर पास कर दिया y, इसको हमने यहाँ से क्लोज़ किया। एंड इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पर एक लूप चलाएंगे। तो फॉर आई जे, इसका नाम रखता हूँ k, तो फॉर k इन रेंज, ठीक है। इसके बाद में जो भी इसका पेरेंट है उतनी बार यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया लेंथ ऑफ y, इसको यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने का कोड लिखेंगे। तो जो हमारे पास C वाला एरे है इसमें हमें वैल्यूज़ को स्टोर करना है। तो हमने कहा कि सबसे पहले जो C, I और J है, यानी कि 0, 0,0, फिर 0,1,
0,2, इसी प्रकार से 1,0, 1,2, यानी कि यहाँ पर रो और कॉलम को पास करना होगा। और जो ये वैल्यूज़ हैं ये लूप के ऊपर डिपेंड है, तो हमने पास कर दिया i, j। देन क्या करना है, जो पहले वाले एरे का पहला रो है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा i, k। i, k क्यों? क्योंकि i में क्या है, i में है आपका पहले वाले एरे का रो। देन इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले एरे का जो कॉलम है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि पहले आएगा कॉलम, पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर पास करेंगे पहले के, उसके बाद में j। इतना आपने कर दिया। इतना करने के बाद यहाँ पर आपने देखा था, मैं आपको रिकॉल करता हूँ ताकि चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएं। आपके पास 2 एरे थे एग्जाम्पल के लिए, ठीक। तो आपने क्या किया था, सबसे पहले इसको उठाया था, इससे मल्टीप्लाई कराया था। तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई आपने कराया, तो जो ये चीज़ है ना वो यहाँ से आएगी। फिर इसके बाद आपने क्या किया था, इसका मल्टीप्लाई इससे कराया था। देन जो दोनों में आया था आपने उसको ऐड किया था। मीन्स आपको यहाँ पर जो पहली वैल्यू मिली है इसमें आपको दूसरी वैल्यू को भी ऐड करना होगा। तो इस केस में हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा C, यानी कि जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसमें आप इस वैल्यू को ऐड कर दीजिए जो कि हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो जो इसका प्रॉब्लम है कुछ इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगी। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो C मैट्रिक्स है उसको प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर आएंगे और C को प्रिंट कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से भी, y, 0, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जाएंगे रन पे और इसको हमने किया रन, तो यहाँ पर आप पाएंगे तो शो कर रहा है नेम y इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, y क्यों? अच्छा y नहीं है यहाँ पर नाम रखा हमने b, ये मिस्टेक हो चुकी है। b यहाँ पर भी आएगा और b यहाँ पर भी आएगा। रन करिए आप इस मॉड्यूल को और यहाँ पे आएगा 142, 56, 179, 74। आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी कि इसने काम कैसे किया होगा इंटरनली। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपका कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगर आपको उसका पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 7607418817 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।